गुड इवनिंग जेंटलमैन। वंडरफुल टाइम, बहुत अच्छा मौसम है, पर बाहर बहुत गरमाई है, एटलीस्ट पॉलिटिकल फील्ड में और ज़्यादातर पाकिस्तान में। आप जानते हो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का नेबर है, बट इट इज़ एन इस्लामिक स्टेट। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो डिवीज़न हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यानी हिंदुस्तान का डिवीज़न हुआ था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। पर आफ्टर 47 पाकिस्तान को कुछ स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई। दैट इज़ अ पॉइंट जो आप सोचिए। 47 में मोहम्मद अली जिन्ना बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पर अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा देर नहीं रहे, and just after a few months he died. पर अगर वो रहते तो हो सकता है कि पाकिस्तान का जो डायरेक्शन था या रुख है वो किसी दूसरे रास्ते में जाता, बिकॉज जिन्ना साहब जो थे ही वाज ए सेकुलर पर्सन, और उनकी बहुत सी स्पीचेस भी हैं जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है और गवर्नमेंट का उससे कोई कंसर्न नहीं। खैर जेंटलमैन, आफ्टर हिज डेथ लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, पर 1951 में उनकी हत्या कर दी गई रावलपिंडी के पास। ये किसने की, क्यों हुई, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है, एंड नोबडी हैज़ पब्लिसाइज्ड इट as to what happened to him. But from 1951 से लेके अब 2023 हो गए हैं, that means almost 72 years बीत गए हैं। बट पाकिस्तान में एक कर्स है। कर्स का मतलब ये है कि एक उनके ऊपर एक किसी ने जादू करके रखा हुआ है कि उनके जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं या लीडर हैं वो वन बाय वन या तो जेल जाते हैं, या उनको फांसी पे लटका दिया जाता है, या वो एग्ज़ाइल में चले जाते हैं। यानी कोई आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन के चैन की नींद नहीं सो सकते। दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विच आई एम मेकिंग, बट दैट इज़ ए फैक्ट। इवन आफ्टर लियाकत अली खान, फिर शरवदी साहब आए, ही वाज आल्सो थ्रोन आउट, और फिर इस्कंदर मिर्ज़ा आए, उनको एग्ज़ाइल कर दिया लंदन में अयूब खान साहब ने, एंड फिर अयूब खान साहब चले गए तो जनरल यहिया खान आ गए एज प्रेसिडेंट, एंड यहिया खान हैड टू रिज़ाइन इन डिसग्रेस, एंड तकरीबन कई साल वो हाउस अरेस्ट में रहे, एंड सिर्फ जब ज़िया उल हक जब प्रेसिडेंट बने तो उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया। फिर जुल्फ़िकार भुट्टो आए, उनको अगेंस्ट एक ट्रम्प्ड अप चार्जेस लगा दिए गए जो बिल्कुल बेबुनियाद थे और झूठे थे, और उन चार्जेस के ऊपर जनरल ज़िया उल हक और पाकिस्तान आर्मी ने इनको फांसी की सज़ा सुना दी। आगे जनरल ज़िया उल हक थे, और उनको भी एक बॉम्ब ब्लास्ट में, जब वो एक C-130 एयरप्लेन में जा रहे थे और उनके साथ 5-6 जनरल और थे और अमेरिकन एम्बेसडर भी थे, एंड दे ऑल डाइड, एंड इट्स अ वेरी वेरी सैड एंड, एंड देयर वाज एन इंक्वायरी, but till date that has not been made public, and neither can I tell you what exactly was there. Then came the stage of prime ministers. Benazir Bhutto came, Nawaz Sharif came, General Musharraf had a military coup and he became president, but ये सब all of them were thrown out. और बेनज़ीर भुट्टो जो थी, she was actually assassinated, और उसी जगह पे उनकी असैसिनेशन हुई जहाँ लियाकत अली खान को गोली से मारा था। शी वॉज ब्लोन अप बाई सम मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और जब उन्होंने उसको मारा, उन्होंने बोला ये अमेरिका की मोस्ट प्रेशियस एसेट है और हमने इसको ख़त्म कर दिया। नवाज शरीफ भी डामाडोल ही रहे थ्रू आउट, और जब उनका आखिरी टेन्योर था और 3-4 साल प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, तो उनको पहले भी डिसमिस हो चुके थे, अब फिर वो करप्शन चार्ज में पकड़े गए और 10 साल की कैद हो गई उनको, और एक प्ली करके वो चले गए
इंग्लैंड इन एग्ज़ाइल। उससे पहले भी वो 10 साल काट के आए थे एग्ज़ाइल में सऊदी अरेबिया में, जब मिलिट्री कू हुआ था एंड जनरल जिया-उल हक जो थे, जनरल मुशर्रफ ने पावर सीज कर लिया था। मुशर्रफ साहब भी ने भी सोचा कि मैं आराम से रहूँगा प्रेसिडेंट बन के, पर उनकी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू हो गई और लोगों को लगा कि इनका हाथ है बेनज़ीर भुट्टो की डेथ में, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ा। पहले वो लंदन चले गए, फिर वो इलेक्शन फाइट करने आए पाकिस्तान, बहुत कॉन्फिडेंट थे, पर वहाँ उनको अरेस्ट कर लिया गया ऑन चार्ज ऑफ मर्डर ऑफ बेनज़ीर भुट्टो एंड द बलूच लीडर बुक्ती। बड़ी मुसीबत से प्रेशर डाला आर्मी ने, तो उनको निकाला वहाँ से और वो दुबई चले गए, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। वेरी सैड एंड। नवाज शरीफ तो अभी भी लंदन में है और वो वापस नहीं आ रहे। और इस दौरान एक आदमी आए पावर में जिनका नाम था इमरान खान। इमरान खान एक बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर थे। ही वॉज द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता। और बिलीव मी, मैं इमरान खान का एडमायरर हूँ और उनकी क्रिकेट की कोई कंपैरिजन नहीं है उनके साथ। वो ऑलराउंडर थे, बैट्समैन भी थे, फास्ट बॉलर थे। और मुझे याद है कि जब कराची टेस्ट चल रहा था कई साल पहले, तो इमरान खान बॉलिंग करने आए गवास्कर, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे, पर ऐसा यॉर्कर डाला कि गवास्कर को पता नहीं चला और वो क्लीन बोल्ड होके चले गए। तो क्रिकेट में इमरान खान का बहुत बड़ा नाम था, पर पॉलिटिक्स में जब वो आए विद द सपोर्ट ऑफ द आर्मी। बिकॉज एक चीज़ याद रखिए, थ्रू आउट दिस थिंग एक कॉमन थ्रेड चलता है पाकिस्तान में। 1958 के बाद when जनरल अयूब खान ने मिलिट्री कू करके मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था कि पाकिस्तान आर्मी तकरीबन पावर में ही रहती है फॉर द लास्ट 65 ईयर्स। अगर वो पावर में नहीं है तो वो बैकडोर स्क्रू ड्राइवर घुमाते रहते हैं, पर सारा कुछ उनकी ही परमिशन के साथ होता है। इमरान खान जब पावर में आए, इनको कहते थे ये सिलेक्टेड आदमी हैं एस्टेब्लिशमेंट के, एस्टेब्लिशमेंट मतलब द मिलिट्री रूलर्स, और ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। इनिशियली तो मिलिट्री रूलर जो थे बड़े खुश थे इसके साथ, जनरल बाजवा वगैरह, बिकॉज जहाँ भी इमरान खान जाते थे जनरल बाजवा साथ जा रहे थे। बट देन ही बिकेम टू बिग फॉर हिज बूट्स, इन द सेंस उन्होंने सोचा कि इमरान खान ने सोचा कि मैं अब बहुत पावरफुल आदमी बन गया हूँ और आर्मी जो है वो सब्सिडियरेंट रहेगी मुझे, बिलो मी। तो उन्होंने अपने पर दिखाने चाहिए और ये आर्मी को अच्छा नहीं लगा। इमरान खान जो थे ये एक स्लोगन लेके आए नया पाकिस्तान का। व्हाट इज दैट नया पाकिस्तान? इट वाज ओनली ए स्लोगन, इट हैड नो मीनिंग एक्चुअली। और उन्होंने कुछ ऐसे लॉज बनाने शुरू कर दिए जिसमें कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे उनके राइट्स वगैरह कम कर दिए गए और उनको ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं मिलता था। इनफैक्ट उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था एक बार कि जो करप्ट हैं पाकिस्तान में उनको उसी तरह मार देना चाहिए जैसे चाइना में करते हैं और गोली से उड़ा देना चाहिए। थैंकफुली ये जो लॉ था ऐसा कोई लॉ बना नहीं पाए वो। पर अब जो सी वो फिर रशिया गए और रशिया की विज़िट के ऊपर उसी टाइम ये रशिया ने ऑफेंसिव लॉन्च किया था यूक्रेन में। और जब इनको खबर मिली तो इन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है और सितारे सब जगमगा रहे हैं। सो नीदर द अमेरिकन लाइक इट, सो मेनी पीपल डिडंट लाइक हिज पॉलिसीज़। और ये जो आदमी था ही वॉज ट्राइंग टू गो अगेंस्ट अमेरिका ऑल्सो। अब एक याद रखिए कि अमेरिका जो है ऐसे आदमियों को टॉलरेट नहीं करता। तो उन्होंने जब प्रेशर डालना शुरू किया आर्मी ने, तो आर्मी ने भी फील किया कि ये आदमी को निकाल देना चाहिए। तो एक वोट हुई, मिडनाइट वोट, जिसमें कोई 1 या 2 वोट से ये हार गए एंड ही वाज थ्रोन आउट। पर एक बात दुरुस्त है कि उस वक़्त ही वाज द मोस्ट पॉपुलर मैन इन पाकिस्तान। और अगर इलेक्शन होती, बिकॉज बार बार ये कह रहे थे इलेक्शन करो, उस वक़्त इलेक्शन होती तो इमरान खान जिसकी पार्टी है PTI वो फिर से जीत जाते। बट जो अब प्राइम मिनिस्टर बने थे वो छोटे भाई थे इनके नवाज शरीफ के, दैट इज शहबाज शरीफ। ये तो ऐसी इलेक्शन परमिट नहीं करेंगे, तो उन्होंने छानबीन कर शुरू कर दी कि
इमरान खान ने कोई करप्शन चार्जेस वगैरह कोई लग सकते हैं उसके ऊपर नहीं। और वो खुश हुए कि इमरान खान को एक तोशखाना गिफ्ट का बेचने का चार्ज उसके ऊपर लगा दिया। मैं उसकी कमेंट नहीं करूंगा वेरेसिटी के ऊपर, पर फैक्ट वो चार्ज लग गया। और जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है नैब, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया और फाइनली अभी खबर ये आई है कि उनको 3 साल कैद दे दी और अब वो जेल में बैठे हैं। सो एक परंपरा जो चली है लास्ट 75 साल से कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हेड ऑफ स्टेट है वो जेल में कुछ टाइम ज़रूर काटेगा। आप देखिए जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के पहले, आसिफ जरदारी, वो भी जेल में थे। बेनीज़ भुट्टो भी हाउस अरेस्ट रह चुकी है एंड शी वाज देन ब्लोन अप बाय टेररिस्ट। तो नवाज शरीफ अब लंदन में हैं, अब वापस आएंगे या नहीं आएंगे आई डोंट नो, पर वो तभी आएंगे वापस जब उनको कोर्ट्स या आर्मी श्योर करेगी भी आ जाइए आप, डोंट गेट वरीड, अभी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। उस टाइम तक वो नहीं आएंगे। अभी तो जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, असेंबली डिज़ोल्व हो चुकी है, देयर इज़ ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जब भी इलेक्शन पीरियड होता है एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। अब नवाज शरीफ हट गए हैं एज प्राइम मिनिस्टर, और पर इमरान खान का वापस आना अब क्या पोजीशन है, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। क्योंकि मैं अभी भी समझता हूँ कि इमरान खान इज़ ए वेरी वेरी पॉपुलर पॉलिटिशियन, पर अब आर्मी जो है द एस्टेब्लिशमेंट उसके अगेंस्ट है, नंबर 1। नंबर 2 अमेरिका भी उनके अगेंस्ट है, वो नहीं चाहते क्या है, और चाइना उनको सपोर्ट ही नहीं देना चाहता अभी। तो इन द सेंस ऐसा हो गया कि वो अब बिल्कुल एक था ना, पंजाबी में कहते हैं ग्वाची गां, ही हैज़ बिकम लाइक दैट लॉस्ट काउ, ही डजंट नो व्हाट टू डू। बहुत से लीडर जो उनके साथ थे वो उनको छोड़ के चले गए हैं। और जब उनको अरेस्ट किया, हालांकि उन्होंने एक टीवी ब्रॉडकास्ट भी दिया था कि भी आप लोग घर में मत रहिए और आके बाहर प्रोटेस्ट करिए कि मुझे अरेस्ट कर लिया, बट देयर हैज़ नॉट बीन एनी एक्शन, नॉट वेरी मैनी पीपल हैव कम आउट, फ्यू डेमोन्स्ट्रेशंस हैव बीन देयर इन कराची एंड लाहौर एंड दैट्स अबाउट ऑल। सो जेंटलमैन, पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनकी लीडरशिप जो है वो ग्रास रूट से नहीं निकलती। ना निकलने से मतलब क्यों है, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि वहाँ बेसिकली पाकिस्तान में आर्मी रूल है। व्हेन आई से आर्मी रूल, डायरेक्ट रूल ना भी हो, बट हर एक चीज़ आर्मी ही कंट्रोल करती है। और आर्मी जनरल जो है, जैसे जनरल बाजवा जैसे, वो पहले उनकी एसेट्स देखी हैं और जो पब्लिसाइज की हैं, और जब वो चीफ बने और रिटायर हुए तो फिर वो मालो माल बन गए। सो इसका मतलब देयर इज़ सम करप्शन इन द पाकिस्तान हायर रैंक्स इन द आर्मी। और आर्मी एक बहुत बड़ी प्रिविलेज्ड फोर्स है पाकिस्तान में, पर अनफॉर्चुनेटली इस आर्मी ने, मैं ये आज बताऊंगा कि ऐसी ऐसी हरकतें की हैं कि इन्होंने अपना देश का बंटवारा करा दिया 1971 में, और आधी जो पाकिस्तान था ये दे लॉस हाफ दी पाकिस्तान। एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इतना बड़ा लॉस किसी आर्मी ने सस्टेन नहीं किया, पर पाकिस्तान आर्मी ने ये करा दिया, और फिर भी वो पॉपुलर हैं पाकिस्तान में। ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। और वो अब भी ड्राइवर सीट में है, दे आर कंट्रोलिंग द थिंग। और इनको याद होगा ये शहबाज शरीफ को कि इनके भाई के साथ 98 में इनको निकाला था मिलिट्री कूप में, और फिर ट्रायल किया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी और एक प्ली बार्गेन की दी थी इनको कि भाई ठीक है आपको छोड़ देते हैं, पर आप सऊदी अरेबिया जाइए, वहाँ रहिए 10 साल और यहाँ नहीं आएंगे। एंड दैट वाज फॉलोड। ही वाज देयर इन सऊदी अरेबिया फॉर 10 years बिफोर ही रिटर्न टू पाकिस्तान। बाय दैट टाइम मुशर्रफ हैड बीन ओवरथ्रोन, एंड उस वक्त मुशर्रफ को व्हेन ही केम बैक ही वांटेड, जैसे कहते हैं ना वो हुमराबी का लॉ था पहले, एन आई फॉर एन आई एंड ए टूथ फॉर ए टूथ, तो ही वांटेड कि मैं रिवेंज लूँगा इसके ऊपर, और उसके अगेंस्ट चार्जेस वगैरह शुरू कर दिए थे, मर्डर ट्रायल चालू हो गई थी उसकी। पर जैसे उस टाइम जो आर्मी चीफ थे जनरल कियानी, उन्होंने प्रेशर डाला एंड इनको बेल वगैरह दे के मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर दुबई भेज दिया। इमरान खान जो है इज़ नाउ इन सीरियस ट्रबल। मैं नहीं समझता वो पावर में आ पाएंगे वापस, और मेरे ख्याल में अभी जो मुझे खबर मिल रही है कि वो उनका मोराल भी बहुत डाउन हो गया है। उनको जो क्लास बी या क्लास सी जेल दे दी है, और वो जेल जो भी है बहुत ही
स्ट्रिंजेंट कंडीशंस में है। उनको एक मैट्रेस दे दिया है, कुछ रीडिंग मटेरियल दे दिए हैं, न्यूज़पेपर दे दिए हैं, किताब भी दे दी, कुरान दे दी है, पर जो टॉयलेट दी है वो आई एम टोल्ड इज़ एन इंडियन स्टाइल टॉयलेट एंड उसमें दरवाज़ा ही नहीं है। सो एक तरीके से उसको हैरेसमेंट की करने का प्लान है। और इमरान खान को अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है। एक बात तो दुरुस्त है कि इमरान खान अब मैं नहीं समझता पावर में आ सकते हैं वापस। उनका एक ही चांस है कि वो प्ली बार्गेन करें कि भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, मैं बाहर चले जाऊंगा और मैं पाकिस्तान भी नहीं आऊँगा। जैसे मुशर्रफ चले गए थे और उससे पहले इस्कंदर मिर्ज़ा लंदन चले गए थे एग्ज़ाइल में, तो प्रॉबेबली दैट इज़ द ओनली वे ही कैन सर्वाइव। अदरवाइज़ इनके ऊपर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है, जब ये एक मार्च लीड कर रहे थे लाहौर से कैपिटल ऑफ पाकिस्तान तक, और एक गनमैन ने इनके ऊपर गोलियां चलाई थी पर ये बच गए। तो कुछ कह नहीं सकते क्या हो जाए, क्योंकि आप याद रखिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी थी और उसने कोई मर्डर नहीं किया था, कुछ नहीं कराया था, पर ये ट्रम्प्ड अप चार्ज थे। और भुट्टो की जब ट्रायल हुई थी, जो अटॉर्नी जनरल जो एक्स थे अमेरिका के, रामसे क्लार्क, ही हैड कम टू पाकिस्तान एंड ही अटेंडेड द ट्रायल and he said this trial was totally devoid of any principles of law. It was not followed. The principles of law were not followed. Principle of natural justice was not followed. It was a farcical trial. ये रामसे क्लार्क ने कहा, जो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं यूएसए के। तो इमरान खान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको कुछ नहीं होगा, कि एनीथिंग कैन हैपन टू हिम, एंड आई विश हिम लक। जेंटलमैन, पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट देश है एशिया का, पर अनफॉर्चुनेटली उनमें स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, 75 साल में हर एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जहाँ जेल गया, शॉट डेड हो गया, असैसिनेट हो गया, एग्ज़ाइल में चला गया। तो अब इमरान खान ने वही ट्रेडिशन पूरी कर दी, 3 साल प्राइम मिनिस्टर रह के अब वो जेल में बैठे। सो जेंटलमैन, पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल आगे क्या करते हैं वो, एंड उनको एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। बट मैं कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा मुझे। नवाज़ शरीफ जो है, ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर पहले रह चुके हैं, फिर 3rd टाइम भी, और हर बार वो डिसमिस हो जाते थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी उनके साथ, बिकॉज उनकी बैकिंग नहीं है आर्मी से। आर्मी डज नॉट बैक हिम, और आर्मी उसको, मेरे ख्याल में, उनको ट्रस्ट भी नहीं करती। पर किस तरीके से उनकी जो 10 साल की कैद है माफ़ होगी, ये देखना पड़ेगा, तभी वो आ पाएंगे, ये पाकिस्तान में वापस आ पाएंगे। अदरवाइज आई देयर इज़ नो चांस। जेंटलमैन, आई हैव टू क्लोज नाउ। मैं एक वर्ड बोलूँगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी बहुत डामाडोल है, और अगर सऊदी अरेबिया या यूएई और चाइना इनको पैसा नहीं दें, ये तो बेगिंग बाउल के साथ सारी दुनिया में घूमेंगे। और ये इकॉनमी ख़राब करने का नतीजा किसका है, मतलब किसने किया है, ये पाकिस्तान आर्मी के कारण हुआ है। इतनी बड़ी आर्मी रखनी एक देश के लिए, और जो आर्मी है वो कोई लड़ाई तो जीतती नहीं, ना उन्होंने कभी जीती है कोई लड़ाई, एंड फिर उनके ऊपर, आर्मी को इतना बड़ा खर्चा करते रहो, तो नेचुरल रिजल्ट आप जानते हैं कि कंट्री का क्या हाल होगा। वेल जेंटलमैन, आगे देखेंगे क्या होता है। इमरान खान अभी नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, वील हैव टू वेट एंड सी। आई विल से नाउ गुड बाय जेंटलमैन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और मैं बंद करता हूँ अभी। ग्लोरी टू इंडिया, बाय, जय हिंद। और आप अपनी देखभाल करिए, और अगर मौका मिले, come back and see my videos again. Thank you, gentlemen. Goodbye and God bless.